आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो? आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साल 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इसी दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर उन पर केस चल रहा था। 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार दिया गया और अब कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और 4 नाम और भी हैं, नाजिम, कासिम, अनस, जावेद, इन्हें भी ताहिर हुसैन के साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। टोटल 11 आरोपी थे जिनमें से 6 लोगों को बरी कर दिया गया है, लेकिन 5 लोग हैं जिन्हें सज़ा सुनाई गई है। ये हिंसा का पूरा बैकग्राउंड क्या है और आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का केस का मामला समझने के लिए एक बैकग्राउंड दुष्यंत बताएंगे। जी देखिए, ये फरवरी 2020 के आखिर में जब दिल्ली में सीएजी कानून नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी के आसपास वो प्रोटेस्ट जब हिंसक हो गया तो 25 फरवरी 2020 की ये घटना है। अंकित शर्मा जो आईबी के अधिकारी थे, वो उस शाम अपनी ड्यूटी पूरी करके और वो घर लौटे थे और घर लौटने के थोड़ी देर बाद वो बाहर चले गए थे। लेकिन बाहर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटे और जब परिवार उनको ढूंढने के लिए निकला, वो कहीं मिले नहीं, तो उन्हें बताया गया कि उनकी हत्या कर दी गई है। और अगले दिन शायद उनका जो लाश थी वो एक हौज खास नाला है उस इलाके में, वहाँ पे उनका जो शव था वो काफ़ी बुरी हालत में मिला था। और जल्द ही जब इस बारे में बातचीत सामने ये दावा किया गया कि इस हत्या में उस वक्त के जो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन, उनका हाथ है, तो उसके बाद ये मामला जो है गर्म आ गया काफ़ी ज़्यादा और ये हत्याकांड जो है उस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खी बन गया था। बाद में इस साल कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को मामले में फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों में से 5 को दोषी करार दिया था। 6 आपने बताया, 6 को उन्होंने छोड़ दिया था सबूत ना होने की बिना पर। नाम आपने बता ही दिए। 27 जुलाई को कोर्ट ने सज़ा का फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था और अब उनको वो सज़ा सुनाई की है, उम्र कैद की सज़ा दी गई है। डायरेक्ट एविडेंस का ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर and that their presence has been proven by the prosecution। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। ताहिर हुसैन को जो सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की, क्या इस पर कोर्ट का भी कोई बयान आया है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी आई है हमारे पास, उसमें यह है कि कोर्ट ने उनको सज़ा देने के साथ साथ इस पूरे हत्याकांड को आई थिंक रेयर माना है, मतलब दुर्लभतम मामला माना है। और ये भी कहा है कि इस हत्याकांड ये जिस तरह से सामने आया उसने समाज को काफ़ी ज़्यादा झकझोर दिया था। 13 जुलाई को जब कोर्ट ने ताहिर को सज़ा सुनाई थी, दोषी ठहराया था, उस दिन भी वो कोर्ट में फुट फुट कर रोने लगा था। आज जब उसको सज़ा सुनाई गई है तो क्या उसका रिएक्शन रहा, ये बाद में जब पता चलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो 13 जुलाई को सुनवाई हुई थी और ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया था और अब उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। बाकी जो भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी दे रहे थे दुष्यंत। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।